ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल के बारे में। रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो पहले बन चुकी है और आज का टॉपिक में आर्मेनिया में रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल का काफ़ी डिमांड है फ़िलहाल। आर्मेनिया के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ पहले। आर्मेनिया में कैसे बिजनेस करोगे, कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, क्या एक्सपोर्ट करोगे, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आर्मेनिया के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आर्मेनिया अजरबैजान का बॉर्डर में काफ़ी टाइम वार चलता रहता है और आर्मेनिया का जो वेस्टर्न पार्ट में है तुर्की है, ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान। तुर्की अजरबैजान के बीच में आर्मेनिया का कोई भी रिलेशन नहीं है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है और इसीलिए उनका बॉर्डर्स बंद है। तो आर्मेनिया मजबूरन जो प्रोडक्ट गारमेंट्स इंपोर्ट करता है तो तुर्की से ही इंपोर्ट करता है, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच में तुर्की लोकेटेड है। तुर्की जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है और गारमेंट्स एक्सपोर्ट में, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में तुर्की काफ़ी आगे है। और तुर्की का जो मटेरियल्स है, तुर्की का जो गारमेंट्स टेक्सटाइल का मटेरियल्स काफ़ी अच्छा है। तो तुर्की काफ़ी सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके यूरोपियन कंट्री को, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप कंट्री को, यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट करता रहता है। तो आर्मेनिया तुर्की के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी सालों से, तो फिर भी आर्मेनिया मजबूरन तुर्की से, ईरान से काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है। आर्मेनिया का साथ कोई भी समुंदर को टच नहीं है। तो आर्मेनिया का जो साउथ पार्ट में है ईरान है और नॉर्थ पार्ट में जॉर्जिया एंड रशिया है। तो आर्मेनिया एक सोवियत कंट्री है, रशिया के साथ उसका अच्छा रिलेशन है। तो जितने सारे गारमेंट्स होता है, टेक्सटाइल गारमेंट्स को आर्मेनिया जॉर्जिया मंगाता है, जॉर्जिया इंपोर्ट करता है। जॉर्जिया का और तुर्की का अच्छा रिलेशन है। तो जॉर्जिया क्या करता है, जॉर्जिया का जो ट्रेडर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, तो कंटेनर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को, गारमेंट्स को तुर्की से इंपोर्ट करता है। तुर्की से इंपोर्ट करके आर्मेनिया को रीएक्सपोर्ट कर देते हैं। आर्मेनिया का लोग जो फैशनेबल लोग हैं, अच्छा वहाँ का परचेसिंग पावर है, साल में 2-3 बार कपड़े खरीदते हैं। तो वहाँ का जो फीमेल्स होते हैं, लेडीज़ होते हैं, वो काफ़ी सारे फैशनेबल होते हैं और काफ़ी सारे ड्रेसेस, गारमेंट्स मटेरियल से वो बाई करते हैं। इसीलिए वहाँ का, अगर आप आर्मेनिया को भी जाओगे तो वहाँ का सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स और गारमेंट स्टोर में काफ़ी सारे फैशनेबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रोडक्ट ज़्यादा करके तुर्की से आता है और तुर्की जो है, तुर्की जॉर्जिया को एक्सपोर्ट करता है, जॉर्जिया उसको बाय करके, इंपोर्ट करके कंटेनर के हिसाब से प्रोडक्ट को आर्मेनिया को रीएक्सपोर्ट करता है। तो आर्मेनिया मजबूरन ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है तुर्की से, क्योंकि उसके पास और कुछ रास्ता नहीं है। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आर्मेनिया को गारमेंट एक्सपोर्ट कर लीजिए। आर्मेनिया को करोगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो आप अगर आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो देख लीजिए। पुराने वाले वीडियो देखने के लिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन यूट्यूब में सर्च करिए तो आपको मेरे पुराने वाले वीडियोज़ काफ़ी सारे मिल जाएंगे। नहीं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर काफ़ी सारे वीडियोज़ का डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और आर्मेनिया गारमेंट्स टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। आप अगर इंडिया से जो रेडीमेड गारमेंट्स होता है, लेडीज एंड जेंट्स का, मेल फीमेल का जो रेडीमेड गारमेंट्स होता है, जीन्स पैंट से लेकर आपका ट्राउजर, शर्ट्स, टी शर्ट्स जितने सारे होते हैं और हाफ पैंट और बरमुंडा पैंट, तो जितने सारे पैंट होता है, प्रोडक्ट्स होता है लेडीज एंड जेंट्स का, आप सूरत, अहमदाबाद एंड गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र से और तमिलनाडु का तिरुपुर और पंजाब, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, ये सब एरिया से सोर्स करके आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास आईसी कोड है, कंपनी है, आपके पास एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, आप MSME सर्टिफिकेट ले लीजिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, GST अप्लाई करिए, कंपनी का बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट अप्लाई कर लीजिए, आईसी कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड अप्लाई कर लीजिए। बस ये सब होने के बाद आप गारमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप क्या करिए कि आप DHL के साथ एक अकाउंट खोल लीजिए। DHL जो कार्गो कंपनी है, एयर कार्गो कंपनी, DHL के साथ एक अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलने के बाद आपका फैक्ट्री से या आपका घर से या आपका ऑफिस से DHL का जो डिलीवरी लोग है,
आप प्रोडक्ट लेके जाके भेज देंगे आर्मेनिया। तो आर्मेनिया डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, तो ज़्यादा करके दुबई होकर फ़्लाइट्स है, दुबई कतर होकर। तो मुंबई दिल्ली से जाएगा प्रोडक्ट, दुबई कतर होकर आर्मेनिया पहुंच जाएगा। और आजकल दिल्ली टू जर्जिया, तिबिलिसी, जर्जिया का राजधानी है तिबिलिसी, तो दिल्ली टू तिबिलिसी फ्रिक्वेंटली फ़्लाइट्स फ्लाई हो रहा है इंडिगो का। तो इंडिगो के ज़रिए भी आप भेज सकते हो इंडिगो, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट जाएगा दिल्ली, जर्जिया, आर्मेनिया, ठीक है, एयर कार्गो में। अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, कंटेनर के हिसाब से ऑर्डर मिलता है, तो फिर आप सी कार्गो कंपनी, शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। kogoport.com, crates.com में जाकर सर्च करिए इंडिया टू आर्मेनिया क्या प्राइस रहेगा, आई मीन 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर का क्या प्राइस रहेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट चले जाएगा कहाँ पर, ब्लैक सी होते हुए, तुर्की ब्लैक सी होते हुए बातूमी पोर्ट, जर्जिया का बातूमी पोर्ट जाएगा, बातूमी सी पोर्ट से ट्रक के जरिए आपका प्रोडक्ट जर्जिया होकर आर्मेनिया चला जाएगा। तो इसके लिए आपको शिपिंग कंपनीज हेल्प करेंगे। kogoport.com या crates.com में जाकर सर्च करने के बाद शिपिंग कंपनीज काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, तो प्राइस आप देख लीजिएगा। तो ये अगर ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, 20 फीट 40 फीट कंटेनर जैसा बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो आप बाई शिपिंग कंपनी के द्वारा, सी कार्गो के द्वारा आप आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स। अगर आपको कम ऑर्डर मिलता है तो आप DHL में जाइए, DHL.com में सर्च करिए, या गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू आर्मेनिया। तो काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनी हम दिखाई देंगे। ज़्यादा करके दुबई टू आर्मेनिया बहुत सारे कार्गो कंपनीज ऑपरेट करता है। तो आपका प्रोडक्ट दुबई जाएगा, दुबई टू आर्मेनिया ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई एयर कार्गो के द्वारा, वो भेज देंगे। आर्मेनिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए बेस्ट तरीका है, तो आर्मेनिया में आप आपका खुद का ट्रेडिंग कंपनी बनाइए या खुद का शॉप रखिए, खुद का दुकान रखिए। खुद का शॉप रखोगे तो वहाँ पर एक जो स्ट्रीट है, जहाँ पर ज़्यादा करके टूरिस्ट आते हैं, त्यासी स्ट्रीट है और वो रिपब्लिक स्क्वायर है, बहुत सारे एरिया जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर अगर आप एक दुकान लेते हो, शॉप लेते हो, तो शॉप लेकर वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल आप रख के रिटेल में सेल कर सकते हो। और लोकल कुछ लोगों को, लोकल कुछ एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट देकर वो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इम्पोर्टर्स, अलग अलग सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, गारमेंट शॉप को जाकर मार्केटिंग करने के बाद आप इंडिया से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो उस कंपनीज को। मतलब जैसे कि आप एक दुकान ले लिया, दुकान लेने के बाद आपने रिटेल में सेल किया, प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट किया, गारमेंट्स, टेक्सटाइल रखा, रिटेल में सेल किया। ऑल्सो आप एक वेयर हाउस रखिए, वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट को कंटेनर्स के हिसाब से प्रोडक्ट मंगा के वहाँ पर रखिए। रखने के बाद 2 या 3 या 4 वहाँ का लोकल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को आप अपॉइंटमेंट कर लीजिए। तो वो लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंपोर्ट कंपनी, अलग अलग ट्रेडिंग कंपनी, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का आर्मी, वहाँ का जो सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, ये सब एरियाज़ में जाकर वो मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने के बाद आपका कंपनी का प्रोफाइल देंगे। आप लोकली अवेलेबल हो, आपका कंपनी लोकली अवेलेबल हो, तो वो मार्केटिंग करने के बाद आपको ऑर्डर मिलेगा। क्यों ऑर्डर मिलेगा? क्योंकि जो इम्पोर्टर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, तो LC खोलने के लिए या अलग कंट्री को पैसा पेमेंट से एडवांस में देने के लिए हेजिटेट होते हैं, कोई इजीली नहीं देता है। अगर आप लोकली वहाँ पर अवेलेबल रहोगे, आपका लोकली आपका बैंक अकाउंट है, आर्मेनिया में खुद का कंपनी का बैंक अकाउंट है, खुद का ऑफिस है या खुद का शॉप है, तो फिर वो ट्रस्ट करेंगे, तो आपको इमीडिएटली वहाँ पर 30-40% एडवांस दे देंगे। फिर आप आपका वेयर हाउस से उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट को दे के भेज दीजिए। फिर बाकी पेमेंट वो LC में, आपका बाकी पेमेंट आपको पोस्ट डेटेड चेक में कर देंगे। पेमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। आर्मेनिया में पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, पेमेंट आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट वहाँ पर है, आप इजीली वहाँ पर दे सकते हैं। मतलब आपके पास 4-5 कंटेनर का प्रोडक्ट वहाँ पर है, तो पहले आपको 30-40-50% दे देंगे, क्या एडवांस दे देंगे, आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाकी वो PDC, पोस्ट डेटेड चेक, 5-10 दिन में आपको दे देंगे। पेमेंट वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता है पेमेंट। लेकिन आर्मेनिया का जो बायर्स है वो इंपोर्ट करने के लिए हेजिटेट होते हैं, क्योंकि एडवांस देते नहीं हैं अगर आपको जानते नहीं हैं। और ये भी हो सकता है अगर आपके पास वहाँ पर ऑफिस है, आर्मेनिया में ऑफिस है, तो आप लोकली आपका लोकल में आपका बैंक अकाउंट है, तो लोकल बैंक में आपको पेमेंट कर देंगे, फिर आप इंडिया से उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो।
ये भी कर सकते हो। तो वहाँ पर एक ट्रेडिंग कंपनी खोल लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी खोल लीजिए या दुकान खोल लीजिए। खोलने के बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके वहाँ पर सेल कर सकते, रिटेल में सेल कर सकते हो। तो कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए वहाँ पर हमारा जो कंपनी है आर्मेनिया में भी है और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्री में लोकेटेड है। तो वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए कॉस्ट आता है, गवर्नमेंट का कॉस्ट कम रहता है, लेकिन हमारा कंपनी के थ्रू जाओगे तो $1000 हम लोग चार्ज करते हैं। ये जो है लॉयर का फीस है और गवर्नमेंट का फीस है $1000, और ये $1000 में आपका कंपनी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पर ऑफिस लोगे या दुकान लोगे तो फिर आप रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर दुकान ऑफिस आप नहीं लोगे तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। तो हमारा जो लॉयर है, लॉ कंपनी है, या हमारा जो कंपनी के साथ जो आर्मेनियन लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी आर्मेनिया का लॉयर का ऑफिस का एड्रेस में हम कंपनी बना के देंगे। अगर आप आर्मेनिया में जाकर ऑफिस खोलना नहीं चाहते हो, खाली बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो ऑफिस, लेकिन बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको ऑफिस लेना ज़रूरी है। तो आप ऑफिस 2-3 महीना तक खोल सकते हो। आप बैंक अकाउंट खोलने के बाद आप ऑफिस बंद कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, आप ट्रैवल करते आना जाना करोगे, आपका बैंक अकाउंट रहेगा तो लोकली कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट दोगे, वो आपके लिए काम करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। पेमेंट आपका वहाँ का आर्मेनिया का बैंक अकाउंट में आएगा, फिर वहाँ का बैंक अकाउंट से आप इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिर इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है 30-40-50 लाख का बजट है तो आप वहाँ पर एक शॉप खोल सकते हो, दुकान खोल सकते हो, गारमेंट्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करके वहाँ पर रिटेल में सेल कर सकते हो और वहीं से आप अलग अलग कंपनी को सेल कर सकते हो। ये भी काम कर सकते हो। तो आर्मेनिया का वीज़ा इजीली नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमारा जो कॉस्ट है, वीज़ा का कॉस्ट है, इंक्लूडिंग वहाँ का लोकल स्पॉन्सरशिप के साथ $500 है और कंपनी फॉर्मेशन $1000 है। तो $1500 में आपका वीज़ा, एंट्री वीज़ा, ई वीज़ा प्लस आपका कंपनी बन जाएगा। फिर आर्मेनिया में पहुंचकर आपको जाना पड़ेगा आर्मेनिया में पहुंचकर आपको कंपनी बनाकर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आर्मेनिया जाने के लिए हमें काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स आप लिखते रहते हो, आर्मेनिया के लिए जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब तक आपका पेमेंट नहीं देते हो तो पेमेंट नहीं देने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि हमें अपफ्रंट वहाँ पर लॉयर को पेमेंट करना पड़ता है। लॉयर को पेमेंट करने के बाद लॉयर आपके लिए इनविटेशन वगैरह रेडी करके आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे वहाँ का इमिग्रेशन में। तो लॉयर का इनविटेशन रहेगा तो आपका वीज़ा 101% मिलता है। नहीं तो अगर आप ई वीज़ा इंडिया से अप्लाई करते हो तो नॉर्मली रिजेक्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हो, सेकंड टाइम अप्लाई कर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आर्मेनिया इंडियन लोगों का वहाँ पर काफ़ी सारे खराब है, नाम खराब है। इंडियंस वहाँ जाते हैं और कुछ भी काम करते हैं और इलीगल काम करते हैं, वहीं से तुर्की, जॉर्जिया होकर यूरोप भाग जाते हैं। तो इंडियन लोगों का काफ़ी नाम खराब है इन आर्मेनिया। इसलिए वहाँ का गवर्नमेंट 100% वीज़ा में करीब 88%, 80-90% वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो इसीलिए हम लॉयर का, हमारे जो लॉ फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, लॉ फर्म से लॉयर है, वो इंडिविजुअली आपके लिए इनविटेशन रेडी करके इमिग्रेशन में अप्लाई करेंगे वीज़ा, तो वीज़ा 101% आ जाता है। इसके लिए वो चार्ज करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं। नहीं तो ये वीज़ा का कॉस्ट है $40 है, वीज़ा का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनविटेशन का कॉस्ट ज़्यादा रहता है लॉयर का, क्योंकि कल अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हो, आप जाकर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो इन आर्मेनिया, तो लॉयर का प्रॉब्लम आ जाता है, लॉयर के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगा, इसलिए लॉयर ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो इसलिए जो बता दिया $1500 है ये कंपनी के साथ, और $500 एक वीज़ा प्लस कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप ये करने के बाद वहाँ आर्मेनिया में पहुँचने के बाद हमारा जो स्टाफ है आपको वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपको वहाँ पर रहकर बिजनेस करना है तो आपको इमीडिएटली ऑफिस या दुकान लेना है रेंट पे, 1 ईयर लीज में लेना है। लीज लेने के बाद आपका रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई होना है। अगर आपको वहाँ रहना नहीं है तो आपको 3 मंथ्स तक, 3 महीना तक ऑफिस या दुकान कुछ लेना है। तो उस ऑफिस एड्रेस में आपका बैंक अकाउंट अपना ओपनिंग होगा, वहाँ का करेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग होने के बाद आपके 2-3 महीने के बाद ऑफिस छोड़ सकते हो, फिर इंडिया आकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन लोकली 1-2 आदमी को, लोकल लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा, वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, फिर आपको बिजनेस मिलेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर लोकल लोगों को आपको मार्केटिंग के लिए रखना है वो भी हम हेल्प करेंगे। लोकली कैसे रिक्रूट करके आपको अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देंगे जो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, वो भी हम अरेंज करेंगे। फिर आप वहीं से 1-2 आदमी को रखेंगे, वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, फिर आप इंडिया आकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है आर्मेनिया के लिए, गारमेंट्स, टेक्सटाइल के लिए।
अगर आप आर्मेनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए। आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे ईमेल करिए, कमेंट्स में लिखिए, तो मैं आपको डिटेल्स में भेज दूंगा। फिर पेमेंट करने के बाद हम आपको मदद करेंगे। आर्मेनिया जाकर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, गारमेंट्स, टेक्सटाइल और एनी काइंड ऑफ बिजनेस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।